सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपको जो सजस फासल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं एक स्टैंडर्ड प्लान डिज़ाइन करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, जहां पे हम लोग एक स्टैंडर्ड तरीके से प्लान क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे एक मतलब कॉलम्स के डिस्टेंस देंगे, प्रॉपर तरीके से ग्रिड के थ्रू बना के दिखाएंगे। ठीक है, डोर्स वगैरह की डिटेल्स भी देंगे वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्पलेट भी क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से, जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से जो भी डिटेल है प्लान की वो रखेंगे और उस तरह से हम लोग वहाँ पे एक प्लान बना के दिखाएंगे। तो किस तरह से हम लोग ऑटोकैड के अंदर प्लान डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लान ले लेते हैं। तो प्लान ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्लान। ठीक है, हम ये प्लान डिज़ाइन करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक एक्चुअली प्लान है जहाँ पे हाउस प्लान आप कह सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन गेट एंड दिस इज़ द होल ड्राइंग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये प्लान डिज़ाइन करने वाले हैं। और यहाँ पे दूसरा भी हमें लेआउट दिया हुआ है, ये है दूसरा लेआउट। यहाँ पे हमें ग्रिड्स के थ्रू कॉलम्स की डिस्टेंस दी हुई है प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिड क्रिएट करेंगे। ग्रिड के बाद हम लोग प्रॉपर वॉल्स वगैरह देंगे, डोर्स विंडोज़ वगैरह वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद फर्नीचर वगैरह हम इंसर्ट करेंगे और फिर बाकी का आगे का काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से हम ऑटोकैड ओपन करते हैं। तो ऑटोकैड ओपन करने के लिए यहाँ पे मेरे ऑटोकैड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं यहाँ से डबल क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ। ओके, एज यू कैन सी हमारा ऑटोकैड ओपन हो गया है। अब ऑटोकैड ओपन होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हमारा ऑटोकैड का प्लान ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑटोकैड में सबसे मेन काम होता है, सबसे पहला तो वो है यूनिट सेट करना, क्योंकि विदाउट यूनिट हम लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिट सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे UN। ठीक है, यूनिट का जो कमांड आती है UN की होती है इसकी। यहाँ से हमने यूनिट का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेंथ टाइप है हम रखेंगे आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर यूनिट रखेंगे और जो स्केल है, इंसर्शन स्केल रखेंगे, वो रखेंगे इंचेस। ठीक है, बाकी सब में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिसीजन हमने नॉर्मली जो सेट है वही रखेंगे एंड यहाँ से कर देंगे ओके। बाकी कोई चीज़ नहीं छेड़नी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट सेटिंग में जाके चेक करेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट सेटिंग में लेट मी चेक, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो तो इनके ऊपर चेक लगा होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो कोई ऑफ मिला, फिर आप एंड टू एंड पॉइंट कनेक्ट करने जा रहे हैं, फिर वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इनके ऊपर चेक लगा के रखें। अगर चेक नहीं है तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें एंड देन ओके कर दे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट सेट करने के बाद और ड्राफ्ट सेटिंग में देखने के बाद कि क्या चीज़ें सही हैं या नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो लेयर्स क्रिएट करेंगे। तो लेयर्स की जो कमांड आती है वो आती है LA एंटर। ठीक है, LA एंटर लेयर की कमांड होती है। तो एज यू कैन सी हमारा जो लेयर का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लेयर्स क्रिएट करेंगे। लेयर्स क्या होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेयर्स होता है प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब हम ऑटोकैड पे काम करते हैं तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग से हमें प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि वॉल की अलग लेयर हो गई, डोर की अलग लेयर हो गई, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए उसके लिए अलग से लेयर बनाते हैं, ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना है, या फिर हमें कोई चीज़ रखनी है नहीं रखनी है, हाइड करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेयर्स के थ्रू करते हैं। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो हमारा जो ऑटोकैड वाला जो वीडियो है 1 आवर वाला, उसमें हमने थोड़ा सा लेयर के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लेयर पे न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्या कर लेंगे, न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और नई लेयर की क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लेयर का नाम रखेंगे वॉल। ठीक है, और यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम कलर लिख लेते हैं रेड। ठीक है,
सो बेसिकली मैं रेड कलर रख रहा हूँ। वेट अ सेकेंड, प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ। सेलेक्ट किया एंड देन ओके, एज यू कैन सी हो गया अप्लाई। एंड देन नेक्स्ट लेयर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट लेयर रखेंगे हम लोग डोर के लिए, ठीक है। तो हम डोर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। डोर के लिए आप चाहे तो यहाँ पे ब्लू रख सकते हैं, मैंने ब्लू लिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लेंगे विंडो के लिए लेंगे हम लोग विंडो। तो यहाँ से हमने लिया विंडो के लिए अलग से लेयर लेंगे। तो विंडो के लिए मैंने ले लिया विंडो के लिए ये लेयर, ठीक है। और इसके बाद अगला जो हम लेयर लेंगे वो लेंगे ग्रिड्स के लिए, क्योंकि हमें ग्रिड्स क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रिड्स के लिए ले लिया ग्रे कलर लेंगे, काफ़ी बेटर रहेगा। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं। ओके किए यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये लेयर्स क्रिएट कर ली हैं और एक लेयर और क्रिएट करेंगे कॉलम के लिए। तो मैंने रखा कॉलम, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम प्लान बना रहे हैं तो कॉलम्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉलम ले लेते हैं के लिए अलग से लेयर ले लेंगे। कलर हमने लिया ओके हो गया। एंड नाउ बाहर आ गए। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे करेंगे ग्रिड्स। अब ग्रिड्स क्रिएट करने के लिए जब हम लाइन क्रिएट करेंगे तो ग्रिड्स यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ग्रिड्स कितने डिस्टेंस पे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ग्रिड्स दी हुई है, यहाँ पे आपको ग्रिड दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेनली जो ग्रिड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 4.5 इंचेस का, आप देख सकते हैं। यानी कि चार से ही 1/2 इंच का गैप है यहाँ पे। तो वो हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक लाइन, L एंटर किया। अब यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये लाइन आ रही है बिल्कुल प्लेन आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, ये हमें अब यहाँ पे दिया हुआ है डैश्ड इस टाइप से, आप देख रहे होंगे। अब ये लाइन किस तरह से लेके आएंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीका है। हम लेयर्स पे जाएंगे, लेयर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, लाइन टाइप पे जाएंगे, लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसी टाइप की एक लाइन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और मैंने कर दिया सेलेक्ट एंड देन ओके, ठीक है, हो गया। एंड देन यहाँ से करेंगे ओके। एज यू कैन सी ये आ गया। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर हम लोग रैंडमली नहीं बनाएंगे, पहले हम प्रॉपर साइज़ देखेंगे कि कितना साइज़ है इसका। तो यहाँ पे पहले तो हमें डिस्टेंस देखनी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये ऑलमोस्ट 2 फीट 6 इंच के आसपास होगी। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो मेनली जो ये बाहर जो आपका आ रहा है रूफ टाइप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इससे लेके एंड यहाँ तक प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे आगे तक। तो ये आ जाएगा आपका 2 फीट से ज़्यादा ले लेंगे, 3 फीट तक का। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आ रहा है ये टोटल डिस्टेंस ही आ रहा है 52 फीट 6 से ही 1/2 इंच। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 55 फीट तक का, 55 फीट एंटर, ठीक है। एज यू कैन सी, मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी आ गए यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। एज यू कैन सी अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो ऑफसेट लगाऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं, अब इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो है, यहाँ पे दिया हुआ है 9 फीट 4 से 1/2 इंच। तो बेसिकली ये कितना है, 9 फीट 4.5 इंच का, ठीक है, 9 फीट 4.5 इंच। तो यहाँ से हम ऑफसेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हमने 9 फीट 4.5 इंच, ठीक है, और यहाँ से मैंने ऑफसेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे फिर से ऑफसेट लेंगे, वो एंटर किया। अब इस बार जो डिस्टेंस दी हुई है हम यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे दी हुई 5 फीट 1 इंच, ईजी है। तो यहाँ से हमने लिया 5 फीट 1 इंच, ठीक है, 5 फीट 1 इंच आ गया। ऑफसेट फिर से लेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे 5 फीट 9 इंच। तो यहाँ पे 5 फीट 9 इंच ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, तो देंगे 5 फीट 9 इंच, ठीक है। 5 फीट 9 इंच लिया। इसके बाद ऑफसेट फिर से लेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है 7 फीट 8 इंच, ठीक है, 7 फीट 8 इंच। तो 7 फीट 8 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑफसेट हम लेंगे, फिर से ऑफसेट लेंगे
7 फीट 8 इंच का हो गया था। अब इसके बाद जो अगला ऑफसेट आएगा वो आएगा 5 फीट 8 से 1/2 इंच, यानी कि है 5 फीट 8.5 इंच। तो हम लेंगे 5 फीट 8.5 इंच, ठीक है। 5 फीट 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है, आ गया। इसके बाद ओ एंटर फिर से करेंगे और हम यहाँ से लेंगे, अगला आता है 5 फीट 10 से 1/2 इंच, तो ये आएगा 5 फीट 10.2 इंच का। तो यहाँ से ले लेंगे 5 फीट 10.5 इंच आएगा, सॉरी 5 इंच आएगा, ठीक है, 2 इंच नहीं आएगा, सॉरी 5 इंच आएगा, ठीक है। हमारी ग्रेड्स क्रिएट होंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्टेंस देखिए, एक लाइन और क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा था A1 A2 A3 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहें तो टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट देने के लिए यहाँ पे आता है ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ से हम लेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, मल्टी लाइन ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएट किया तो जो इसका साइज़ आ रहा है वो काफ़ी छोटा है, तो हम रखेंगे A1, ठीक है। अभी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम इसका डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं 1 फीट, ठीक है। 1 फीट किया, थोड़ा जूम आउट करेंगे तो एज यू कैन सी अब ये थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगा जब हम प्लान में देखेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अराउंड एक सर्कल क्रिएट करेंगे। तो सर्कल क्रिएट करने का सिंपल तरीका तो ये है कि आप क्या करें, सर्कल लें और इसके चारों तरफ क्रिएट कर लें। लेकिन जो सर्कल बनेगा वो प्रॉपरली नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे टी सर्कल। उससे भी पहले हम क्या करते हैं कि एक लेयर और क्रिएट कर लेते हैं, वो होगी प्लेन लेयर। तो यहाँ पे मैं एक और लेयर ले रहा हूँ ग्रिड की, हम इसका नाम ले देते हैं ग्रिड 2। और जो लाइन रख लेते हैं, हाँ सॉरी ग्रिड 2 रखेंगे इसका, ये तो ग्रिड्स हो गया। यहाँ पे रखेंगे ग्रिड्स 2, ग्रिड्स 1 रख सकते हैं या फिर ग्रिड 2 रख सकते हैं। यहाँ से मैं एक्चुअली सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से ओके किया एंड देन ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे। तो इसके अराउंड सर्कल क्रिएट करने के लिए कमांड आती है टी सर्कल। तो टी सर्कल कमांड लगाएंगे, एज यू कैन सी ये आ रहा है। मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफसेट जितना भी रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें लेना है सर्कल्स और आप रखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कांस्टेंट रखेंगे तो एज यू कैन सी ये बिल्कुल मिडल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, M एंटर करता हूँ, मूव करवाएंगे इसको और यहाँ से इसको पकड़ के इधर क्लिक कर देंगे, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा और जो पूरे उस पर है हम कॉपी कर देंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको बनाने में टाइम लगेगा हमें। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से प्रॉपरली सिलेक्ट करके इसको इस तरह से कॉपी कर देते हैं एंड देन यस, फाइनली हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने रखा है A2, चेंज करेंगे, इसका करेंगे A3। ज़्यादा कुछ हमें बस नंबर्स एडिट करने हैं। यहाँ से रखेंगे A4, देन A5, ठीक है। यहाँ से रखेंगे A6 एंड देन A7, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो है ग्रिड क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे हम यहाँ से लाइन लेंगे, ठीक है। अब जो मैं ये लाइन लूँगा ये थोड़ा सा रेंडमली ले रहा हूँ मैं, आगे जाके तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन लेंगे इस तरह से। तो थोड़ा सा 1-2 फीट छोड़ के यहाँ से लेते हैं, यस। यहाँ से हमने लाइन लिया, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन बनेगा वो आगे जाके हम करेंगे, क्रिएट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब जो ग्रिड, अब जो यहाँ पे जी ये आ रहा है,
ये आ रहा है B1। तो B1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है जो टोटल डिस्टेंसेस के बीच की दूरी, ये दिया हुआ है 14 फीट 4 से 1/2 इंच। तो ये आएगा आपका 14 फीट 4.5 इंच का। तो ऑफसेट ले लेंगे 14 फीट 4.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट करेंगे, एज यू कैन सी आ गया प्रॉपर डिस्टेंस पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे, नीचे चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दोनों बीच की डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है, सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है आपका 7 फीट 1/2 इंच। तो ये होगा 7 फीट 1.5 इंच का। तो यहाँ पे हम लेंगे फिर से ऑफसेट लेंगे 7 फीट, सॉरी दोबारा से 7 फीट 1.5 इंच। ठीक है, नीचे ऑफसेट करेंगे, आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर एज यू कैन सी और आगे करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे आगे, कितना डिस्टेंस है आपका, तो ये जाएगा 5 फीट 1/2 इंच। तो ये है टोटल आपका, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। यहाँ पे बीच में तो कोई कॉलम नहीं है, लेकिन ये चारों कॉलम्स अलग से हैं और यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, और इनका कॉलम का अलाइनमेंट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 5 फीट 1/2 इंच की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑफसेट ले लेंगे 5 फीट 1/2 इंच किया, तो ये होगा 1.5 इंचेस का। ठीक है, आ गए यहाँ पे इस तरह से। फिर से हम ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर किया यहाँ पे, और यहाँ से ये होगा 6 फीट 1/2 इंचेस। तो यहाँ पे ये होगा, देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 फीट 9/1/2, तो ये 9.5 इंच होगा, 9.5 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ऑफसेट कर लेते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो आएगा आपका ये आ जाएगा, टोटल आएगा 14 फीट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब जो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो है 14 फीट 4.5 इंचेस, मतलब 14 फीट 4 से 1/2 इंचेस। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे फिर से, तो 14 फीट 4 से ही है ना, 4 से ही, यस 4 से 1/2, तो हो जाएगा 4.5 इंचेस। ठीक है, एंड देन ये आ गया इस तरह से। अब हम चाहें तो इनको बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आगे की तरफ, प्रॉपर तरीके से हम इसको बढ़ा लेते हैं आगे। तो जो हमने ग्रिड्स क्रिएट की थी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना डिस्टेंस देना है, कितना नहीं देना है, ताकि फिर आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा सा डिस्टेंस रह रहा था, तो इसलिए इस तरह से। ओके, आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके देखते हैं इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, इसके बीच की डिस्टेंस 4 फीट है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ओ एंटर। ठीक है, और ले लेंगे ऑफसेट 4 फीट का। ठीक है, एंड देन आ गया इस तरह से। अब जो यहाँ पे जो है, हम 4.5 इंचेस की ऑफसेट देंगे दोनों तरफ, 4.5 इंचेस ऑफसेट। ठीक है, सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट किया इधर, और ये वॉल्स के लिए कर रहे हैं, बाहर की तरफ करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं करना है। ठीक है, हो गया ऑफसेट, एज यू कैन सी इस तरह से आपका ऑफसेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे हमें कॉलम्स देने हैं, तो हमें सेंटर टू सेंटर देना है, तो काफ़ी इजी होगा। तो कॉलम के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम्स के लिए लेंगे कॉलम वाला ऑप्शन। ठीक है, कॉलम लिया हमने। अब जो कॉलम का साइज़ है वो है 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ से मैंने क्लिक किया और डायमेंशंस देंगे 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। ठीक है, क्रिएट हो गया, क्लिक किया, आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे कॉलम जो इंटरसेक्शन आ रहा है हमारा, वहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो CO एंटर, काफ़ी इजी रहेगा। तो मिड पॉइंट से उठाएंगे और कहाँ पे हमें कॉपी करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें करना है A2 पे, तो यहाँ पे A2 पे करते हैं।
ओ सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे भी रह गया, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देंगे, काफ़ी इजी है। इसको भी हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका नाम चेंज करके कर देंगे B1, ठीक है, B1, ठीक है। तो इनको भी हम वैसे ही अप्लाई करेंगे, कॉपी कर देंगे इनको भी इसी तरह से। अब आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड्स क्यों क्रिएट किए, डायरेक्ट वॉल्स क्यों नहीं क्रिएट किए। अब डायरेक्ट वॉल्स हम इसलिए क्रिएट नहीं कर रहे, अगर हम पहले ग्रिड दे देते, सॉरी पहले अगर हम वॉल दे देते तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती वॉल्स ग्रिड्स क्रिएट करने में कि कहाँ से देना है कहाँ से नहीं देना। हमने पहले ही ग्रिड क्रिएट कर लिए तो इससे हमें आसानी हो जाएगी वॉल्स देने में, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बस वॉल्स क्रिएट करनी है इसमें। और किस तरह से क्रिएट करनी है वो हमारे पास ऑलरेडी लेआउट गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले तो कॉलम्स के लिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग वॉल्स भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो है इस तरह से क्रिएट हो गया। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर हमने इस तरीके से नेमिंग क्यों दी है, ग्रिड्स देने का इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जब हम ग्रिड देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होता है वहाँ से हमें पता चलता है कि ग्रिड जो कॉलम है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ग्रिड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी प्लान के अंदर। जब भी आप प्लान बना रहे हैं तो कॉलम जो है वो ग्रिड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही आते हैं। जो मिड पॉइंट बनता है वहाँ पे आता है आपका कॉलम। सेंटर टू सेंटर हमें वहाँ पे डिस्टेंस पता चलती है। जब मान लो कोई दो कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस देखनी है तो हम सेंटर टू सेंटर देख पाते हैं कि कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। फिर एंड टू एंड स्पैन तो वैसे भी पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्रिड का देने का ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है और एक्यूरेट है। इससे हमें पता चलता है कि ग्रिड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उनकी हमें आइडेंटिटी क्या पता चलता है। अब यहाँ पे जो ये कॉलम आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉलम आ रहा है वो किस पे आ रहा है, A1 पे और B1 पे। तो मान लो अगर कोई साइड पे इंजीनियर आके कहता है कि ये कॉलम कहाँ देना है, तो वो कहेगा A1 B1 या फिर A2 B2 C1 C2। इस तरह से हम वहाँ पे कॉलम की जो लेआउटिंग होती है वहाँ पे C1 C2 ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए A1 A2 का यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉलम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करेंगे, CO एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हम अप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे बीच में कोई कॉलम नहीं आएगा, यहाँ आएगा कॉलम एंड देन यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे आएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे देना है, ठीक है। एंड एक यहाँ आएगा इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर पर, और एक आएगा यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ आने वाला है इस तरह से, एंड देन इस तरह से अप्लाई कर देंगे। एज यू कैन सी हमारा जो कॉलम है वो इस तरह से अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम बाकी के ऊपर भी कॉपी कर देंगे इसको, फिर बाद में हम यहाँ पे इनके अंदर हैचिंग भी करेंगे। हैचिंग हम बाद में करेंगे जब प्रॉपर प्लान हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ भी कॉलम्स दे देते हैं, तो यहाँ पे भी हम कॉलम दे देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ओके, एज यू कैन सी हमारा कॉलम्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अगर मैं आपको लेआउट में आके दिखाऊं तो ये लेआउट में कुछ इस तरीके का दिखेगा। थोड़ा सा और अच्छे से एक बार सेट कर देते हैं इसको, Z एंटर और A एंटर, ठीक है, और डबल क्लिक कर दूंगा मैं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें प्रॉपर कॉलम्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइन टाइप जो है वो हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ इसके अंदर, जब हम प्रिंट करेंगे या फिर जब हम बनाएंगे आगे जाके तब वहाँ पे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्केल का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसी तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो वॉल्स। तो वॉल्स क्रिएट करने का सबसे पहला तरीका क्या है यहाँ पे वॉल्स क्रिएट करने का, तो हम यहाँ पे वॉल्स के लिए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं लूँगा L एंटर, ठीक है,
और यहाँ से हम वॉल क्रिएट कर लेंगे सिंपली। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्स क्रिएट करनी है। थोड़ा सा बीच में शायद साइजेस की दिक्कत हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें जो रूम की जो विड्थ दी हुई है यहाँ पे हम देखें आके, तो जो ये लेंथ थी ये थी 13 फीट 8.5 इंच। ठीक है, ये थी लेंथ, और विड्थ ये है 13 फीट, तो 13 फीट देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से मैं ऑर्थो मोड ऑन कर रहा हूँ एंड देंगे 13 फीट। ठीक है, एंड यहाँ से भी हम 13 फीट ही लेंगे। अब यहाँ पे 13 फीट पे एक कॉलम और दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली इन्हें ग्रिड देनी चाहिए थी, बट ये ग्रिड गिवन नहीं है किसी रीज़न से। तो यहाँ से हमें एक कॉलम अप्लाई कर देते हैं। तो कॉलम ले लेता हूँ यहाँ से, मैंने लिया कॉलम, सेलेक्ट किया, CO एंटर किया यहाँ से, और यहाँ से हम कॉलम ले लेंगे एंड देन अप्लाई। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये आपका इस तरह से क्रिएट हुआ। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे हम फिर से लाइन लेंगे और यहाँ से लेंथ लाइन लेंगे। जो ये लाइन है ये टोटल है आपकी, जो ये लेंथ है ये है 9 फीट। ठीक है, 9 फीट है, तो यहाँ से लेंगे 9 फीट। 9 फीट है इनसाइड का आपका कारपेट एरिया। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, तो 9 फीट यहाँ तक आ गया। ठीक है, आई थिंक सॉरी, ये कॉलम यहाँ पे गलत प्लेस हुआ है, ये इसको यहाँ प्लेस होना था। इसको मूव करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे, O एंटर किया। अब जो रूम वॉल की थिकनेस यहाँ पे ली हुई है आप देख सकते हैं, ये जो वॉल की थिकनेस ये दी हुई है 4.5 इंचेस की। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी हमारी पार्टीशन वॉल्स होती हैं वो सारी 4.5 इंचेस की होती हैं। यहाँ से हम लेंगे ऑफसेट, O एंटर, 4.5 इंचेस। ठीक है, और इस तरह से वॉल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लेंगे लाइन और यहाँ तक क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे जो पार्टीशन, हाँ यस, तो पार्टीशन वॉल है यहाँ पे। तो पार्टीशन वॉल के लिए हमें क्या लेना है, 4.5 इंचेस की वॉल लेनी है। तो मैं O एंटर करता हूँ, 4.5 इंचेस ऑलरेडी है, एंड देन यस आ गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, लाइन लूँगा एंड यहाँ से सेम इसी डायरेक्शन में, सॉरी इनसाइड आएगा ये, हाँ इनसाइड की तरफ से आएगा, यहाँ से इस तरह से इसके बराबर लेके आएंगे एंड देन यस आ गया। अब इसके बाद यहाँ से लाइन ले लेंगे एंड देन ऊपर की तरफ इस तरह से क्रिएट कर देंगे। तो एज यू कैन सी हमारा जो ये है ये इस तरफ का क्रिएट हो ही गया है। ठीक है, और ये भी हम क्रिएट करेंगे बट ये बाद में क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये कॉलम इसके अलाइनमेंट में आएगा। एक और गलती कर दी हमने, इसको भी मूव करवा लेंगे, ये यहाँ नहीं ये यहाँ आएगा। तो 13 फीट, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, EX डबल एंटर करेंगे एक्सटेंड के लिए, कमांड आती है। ठीक है, हो गया इस तरह से। तो यस इट्स परफेक्ट नाउ। तो यहाँ से हम फिर से एक लाइन ले लेंगे एंड यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप ये मिस्टेक ना करें। खैर ये मेरे से तो हो रही है बनाते वक्त, बट आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का कि मिस्टेक कम। तो यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं, बाद में हम इसको एडिट कर लेंगे, बाद में जब हम डोर क्रिएट करेंगे तब आगे क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से ये हमारे ये क्रिएट हो गया। अब आगे चलते हैं
आगे यहाँ पे ऐसे ही धीरे धीरे करके जितना भी है हमारा ये सारा प्लान क्रिएट हो गया। पहले हम वॉल्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद डोर एंड देन विंडो, और फिर उसके बाद फर्नीचर लेआउट एंड देन एवरीथिंग जो भी हमारा है। इसके बाद यहाँ पे हमें ऊपर चलना है, तो यहाँ पे जो रूम का साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 फीट लेंथ है, 9 फीट, ठीक है। 6 फीट 8 इंच का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 6 फीट 8 इंच। यहाँ से हम ले लेते हैं, सबसे पहले इनसाइड ले लेंगे, यहाँ से 6 फीट 8 इंच विड्थ है, 6 फीट 8 इंच। फिट 8 इंच, ठीक है। एंड 6 फीट 8 इंच, और यहाँ तक लिया इस तरह से एंड देन कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद कर देंगे ऑफसेट, ओ एंटर करेंगे, 4.5 इंचेस ऑलरेडी है, मैं यहाँ से ऑफसेट किया इसको, यहाँ से ऑफसेट किया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमें बस इसको कॉलम से कनेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ग्रिड्स बनाने से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि अब हमें यहाँ पे इजीली आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि वॉल्स कहाँ तक देनी है, किस तरह से देनी है। बाकी हमें यहाँ पे अपने आप जो है वो रूम के साइजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका वही सेम साइज़ का होगा, थोड़ा कम साइज़ का होगा इससे। ओके, ओके, ये क्रिएट हो गया। और यहाँ से लेके लाइन ले लेंगे एंड देन क्लिक किया यहाँ पर इस तरह से, और ये क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कपबोर्ड, ठीक है, कपबोर्ड रूम दिया हुआ है। अब जो ये साइज़ है ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ज़्यादातर कपबोर्ड की साइजेस आप 2 या 3 फीट यहाँ पे आप रख सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे जो है 2 फीट रख रहा हूँ, और डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे हम ये बाद में भी क्रिएट कर लेंगे, पहले हम बाकी प्लान क्रिएट कर लेते हैं, फिर जो है कपबोर्ड भी हम आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी हमारा ये ऑलमोस्ट बनी, बस इतना ही बना है अभी तक, बाकी का भी अब हम क्रिएट करेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इस तरह से हम लाइन कनेक्ट कर लेंगे एंड यस, तो आपका क्रिएट हो गया इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको वॉल्स को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम सेंटर टू सेंटर इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस तरह से TR डबल एंटर कमांड लगाएंगे और ट्रिम कर देंगे इसको, ठीक है। हो गया ट्रिम, यहाँ से एज यू कैन सी इट्स ट्रिम नाउ, ठीक है। तो ट्रिम की जो कमांड आती है वो आती है TR डबल एंटर, ठीक है। और यहाँ से मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लाइन नहीं जा रही थी, यहाँ मिड पॉइंट से यानी कि मिडल सेंटर से लाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ से जो है ये जो वॉल है ये 4.5 इंचेस की दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे भी सेम हम वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पूजा रूम दिया हुआ है, अभी पूजा रूम जब ही आ सकता है जब हमें यहाँ पे डोर्स वगैरह हम दे दें, तो ये डोर्स वगैरह का हम देख लेंगे, डोर्स की साइजेस हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे वॉल्स क्रिएट कर लेता हूँ, डोर्स वगैरह का हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ से हमने जो है रूम का जो लेंथ है ये जो प्रॉपर डिस्टेंस है हमारे पास, प्रॉपर डिस्टेंस ये आएगी, ये टोटल 13 फीट का है, तो ये प्रॉपर 13 फीट पे ही है, ठीक है। एंड देन 13 फीट का आ जाएगा ये टोटल इस तरह से। और ये रूम लेंथ है
अगर हम चेक करें तो ये प्रॉपर 13 फिट ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं डायमेंशंस देख सकते हैं हम चाहें तो, इस चीज़ को चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि ये प्रॉपर 13 फिट है या नहीं, क्योंकि हमें इनसाइड देखना है। अब यहाँ पे जो है ये यूनिट इस तरह से आ रही है, तो मैं डायमेंशंस में जाके इसको चेंज कर लेता हूँ। डायमेंशन चेंज करने के लिए डी प्रेस करें, डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए यहाँ से मैं जाता हूँ मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ टेक्स्ट में। तो पहले हम टेक्स्ट की हाइट बढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं 1 फिट तक का, ठीक है। और जो यूनिट्स हैं वो हम चेंज कर लेते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, और यहाँ से सिंबल और एरोज़ का भी साइज़ कर देते हैं 1 फिट के आसपास, ठीक है, ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। एंड देन और डायमेंशन में जो भी चेंजेस करनी है, हम चाहें तो इनका कलर वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। हम चाहें तो जो एरो है उसका भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मुझे आर्किटेक्चरल टेक रखना है ये हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो भी इसको कलर वगैरह देना है, जैसे हमें कलर यहाँ पे टेक्स्ट का कलर देना है कुछ अलग से, कोई भी आप कलर देना चाहें। मैंने यहाँ से मैजेंटा रख लिया है टेक्स्ट का कलर, और यहाँ पे सिंबल एंड एरोस का भी कलर रखने का, सॉरी यहाँ पे आता है लाइंस का, तो हम यहाँ पे लाइंस का भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कलर कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम कोई भी दूसरा कलर ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम ले लेंगे एक और कलर, ठीक है। आई थिंक दूसरा कोई इसका दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। एंड देन ओके, सेट करंट, क्लोज, हो गया चेंज इस तरह से। तो हमें यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो पहले चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से चेक करने के लिए डायमेंशन ले लेंगे, डायमेंशन ले यहाँ से लेके वॉल्स आएंगी यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो यस, प्रॉपर 13 फिट है। यहाँ से लेके प्रॉपर यहाँ तक का डिस्टेंस प्रॉपर 13 फिट है। तो कॉलम्स अगर हम प्रॉपरली प्लेस करें तो मैं रूम्स का साइज़ देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस डायरेक्ट ही क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए आप चाहें तो डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर रूम का साइज़ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब भी हम प्लान बना रहे हैं तो ग्रिड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हमें बस यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है, ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा यहाँ पे क्रिएट करने में, और जल्दी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी वेट करते हैं इस चीज़ का। आई थिंक यहाँ पे 9 इंचेस आएगा, सॉरी, इसको डिलीट कर लेते हैं और फिर से लाइन ले लेंगे। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे बाकी रूम्स में जो है वो प्रॉपर साइजिंग दिखना पड़ेगा, जहाँ पे ग्रिड्स हैं हम चाहे तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले साइज़ बता लेते हैं। अब जो ये साइज़ आ रहा है, ये टोटल जो है रूम का जो विड्थ है, अब ये तो है 5 फीट 6 इंच है, जो रूम का साइज़ है टोटल ये है 5 फीट 6 इंच इसकी लेंथ है, और जो विड्थ है वो है 8 फीट 7.5 इंचेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे 8 फीट 7.5 इंचेस, ठीक है, आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कर देंगे इनसाइड क्लिक और ये वॉल्स बन जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आ गया आपका, यहाँ पे क्रिएट हो गया 8.7। अब बाकी का जो ड्रेसिंग रूम है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ। ऑफसेट देने के लिए 4.5 इंचेस सही है, हमें बस यहाँ से ऑफसेट देने हैं। ठीक है, और जो बाहर आउटर लाइन है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी बन रहा है अब धीरे धीरे जो हमारा प्लान था प्रॉपर। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 फीट
5, तो ये इजीली बन जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमें बस इसको इससे कनेक्ट करना है और देन जो इनसाइड है कनेक्ट कर लेंगे तो प्रॉपर हमारे पास साइज़ आ जाएगा। हाँ, अगर हमें आपको चेक भी अगर हमें करना होगा तो वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो एज यू कैन सी ग्रिड के थ्रू बनाना काफ़ी इजी हो जाता है जब हम प्लान बनाते हैं, जब भी हम काम करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड्स हमें यहाँ पे ज़्यादा इस तरह से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ईजी है काफ़ी। अब यहाँ पे नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे अब यहाँ पे जो ये लेंथ है, ये टोटल लेंथ आ रही है 10 फीट और जो ये विड्थ है ये है 6 फीट 4.5 इंचेस की। ठीक है, तो कारपेट एरिया इतना ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लाइन से ले लेते हैं पहले, तो इसको इससे कनेक्ट करते हैं और रूम का साइज़ तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। यस, ये क्रिएट हो गया और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे एंड देन इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। सॉरी कॉलम अगर आपको विजिबल ना हो रहे हो, क्योंकि मैंने इसका कलर डार्क इसलिए किया ताकि जब हम प्रिंट करवाएं तो कलर काफ़ी विजिबल हो सके। जब हम आगे जाके जब हम प्रिंटिंग की कमांड करेंगे या प्लॉट कमांड करेंगे तो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रिम कर लेता हूँ। डबल एंटर से इसको कर लेंगे ट्रिम। अगर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अगर मेरे को इसको विजिबल करना है कॉलम को, तो यहाँ से मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि विजिबल हो इस व्यू में। तो यस, एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छे से विजिबल हो गया होगा। ठीक है, तो प्रॉपर अपने जगह पर प्लेस है, बाकी हमें बस यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे क्रिएट करता हूँ, इस तरह से आ गया एज यू कैन सी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है टोटल अभी स्टेयर है। अब स्टेयर का तो हमें साइज़ तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो ये कॉलम्स हैं ये प्रॉपर डिस्टेंस पे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो स्टेयर आती है आपकी वो प्रॉपर उसी पे ही आती है आपके कॉलम्स के ऊपर। तो बनाना यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, हम आसानी से बना लेंगे। सी, हाफ ऑफ द प्लान आपका बन ही गया है। बस ऑलमोस्ट आपका ये जो 2 रूम्स हैं ये रह गए हैं। एक ये रूम रह गया है और जो ये वाला पार्ट है ओपनिंग वाला, ये पार्ट रह गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बन ही गया आपका। इसको भी बना लेते कंप्लीट। तो ये भी 9 इंचेस की वॉल दी हुई है सभी। ठीक है, ये बन गया और अब बस ये रूम बचा है, तो ये भी बन जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है सही है। ये दिया हुआ है 13 फीट। ठीक है, 13 फीट लेंथ है इसकी और 14 फीट 13 फीट लेंथ है, 14 फीट विड्थ है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलम जब आप अच्छे से डिस्टेंस पे प्लेस हों तो आप किस तरह से प्लान बना सकते हैं, उसका इफेक्टिवनेस आपको दिख गया होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैं TR डबल एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से। और जो बाकी का जो प्लान है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ इसको। आई थिंक ये शायद 9 इंचेस की वॉल है। हाँ, 9 इंचेस की है, तो 4.5 इंचेस की तो नहीं आएगी, 9 इंचेस की आएगी। सो यहाँ से हम कर देंगे कनेक्ट एंड देन मैं इसको कर देंगे TR डबल एंटर करके ट्रिम कर देंगे इसको। ट्रिम एंड देन एज यू कैन सी हमारा जो वॉल्स वाला प्लान था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बारी आती है वो आती है डोर्स की। तो आप डोर्स किस तरह से देंगे वो हमारे पास एक अलग से प्लान है। तो मेरा जो डोर वाला प्लान है वो है एक सेकेंड, आई थिंक इन्हीं में ही है। विंडो का प्लान होगा आई थिंक। हाँ, यस, एज यू कैन सी दिस इज़ द डोर एंड विंडो प्लान। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि डोर की कितनी हाइट है,
कितनी विड्थ है, सॉरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो ये प्रॉपर डोर के साइजेस दिए हुए हैं कि D1 D2 D3, विंडो W1 W2 D1 D2, इस तरह से हमें प्रॉपर साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये विंडो लेआउट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे विंडो क्रिएट डोर देंगे। तो डोर के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डोर देना है एंडिंग में। तो जो डोर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज़ द डोर। अभी जो ये डोर का साइज़ है ये एक्चुअली आपके इसमें दिया हुआ है। सो ये है डोर वाला प्लान, ये दूसरा प्लान है। उस प्लान में हमारे पास ज़्यादा डिटेल नहीं थी, लेकिन इस प्लान में है। तो एज यू कैन सी हमें प्रॉपर विंडो डोर की दी हुई है। तो सबसे पहले हम डोर्स बना लेते हैं, फिर विंडो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इधर वाले डोर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाले डोर्स बनाएंगे पहले तो, और उसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लान हमें एक्स्ट्रा डिलीट करना पड़ेगा। इसमें भी साइजेस दिए हुए हैं। ये फर्नीचर लेआउट है, ये हम बाद में कर लेंगे। फर्नीचर लेआउट बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये करना है। अभी जो डोर का साइज़ है ये D2 है। तो D2 का जो साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 3 फीट 3 इंच का टोटल जो विड्थ है, और जो हाइट है वो है 8 फीट का। 8 फीट का डोर है ये। तो यहाँ से हम डोर क्रिएट करेंगे। तो डोर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी लेयर ले रहा हूँ ये डोर। ठीक है, तो डोर क्रिएट करेंगे। तो डोर क्रिएट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो 3 इंच लिया। ठीक है, एंड यहाँ से ले लेंगे 3 फीट 3 इंचेस। ठीक है, 1 इंच लिया यहाँ पे एंड देन क्रिएट किया। इसके बाद ऑफसेट दे देंगे 3 फीट 3 इंच। ठीक है, यहाँ से दिया ऑफसेट। ठीक है, इसके बाद TR डबल एंटर करके करेंगे ट्रिम। ठीक है, सेलेक्ट किया इसको करेंगे वॉल में कन्वर्ट। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, आर्क ले लेंगे। आर्क लेंगे स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो स्टार्ट एंड डायरेक्शन देंगे। बन गया हमारा डोर इस तरह से। एज यू कैन सी प्रॉपर हमारा डोर है वो बन गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। TR डबल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे, यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे, और यहाँ से इसको कर देंगे ट्रिम। मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको TR डबल एंटर करके इसको भी ट्रिम कर देंगे। तो एज यू कैन सी हो गया ट्रिम। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, लाइन ले लेंगे एक। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको कर देंगे मिरर। ठीक है, मिरर करने के लिए MI एंटर करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने की कमांड जो आती है वो आती है B एंटर। ठीक है, हम ब्लॉक में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमें बार बार में इसको बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रिपीट में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, B एंटर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नाम देंगे डोर का, वो रखेंगे D2। ठीक है, D2 डोर लेंगे, और यहाँ पे करेंगे पिक पॉइंट। ठीक है, पिक पॉइंट लिया हमने, और यहाँ से करेंगे पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट अच्छे से। जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन एंटर, और उसके बाद ओके। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ ब्लॉक बन चुका है। एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे आपका माउस लेके जाऊँ तो ब्लॉक रेफरेंस दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं करता हूँ, मिरर करता हूँ, MI एंटर करेंगे, सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पे मिड पॉइंट के थ्रू मिरर कर देंगे। तो एज यू कैन सी बन रहा है, एंटर कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे वॉल, एंड देन क्रिएटेड। ठीक है, TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम एंड देन ट्रिम। एज यू कैन सी हो गया। यहाँ पे ये भी हो जाता है, दोबारा से करते हैं। प्रॉपरली ट्रिम नहीं हुआ था ये, यस, एंड देन ये भी हो गया।
ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा क्रिएट। ठीक है, अब यहीं पर ही जो ये पूजा रूम है, ये पूजा जो रूम दिखाया हुआ है इसमें, अब जिसका ये साइज़ दिया हुआ है, ये यहाँ से जो है ओपनिंग दी हुई है, यहाँ पे आप 4.5 इंचेस की जो है वो बीम आई हुई है यहाँ पे प्रॉपर। अगर आपको बीम देनी है तो हम यहाँ पे ग्रिड्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कॉलम वाला है वो हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर हम बीम के लिए अलग से यहाँ पे लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा बीम, ठीक है, कि ऊपर बीम आई हुई है, यहाँ से हम एक बीम अलग से दे देंगे। यहाँ पे ओपनिंग दी हुई है वैसे तो ओपनिंग के लिए आप चाहें तो यहाँ पे किस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अब यहाँ पे ओपनिंग दिखा हुई है, तो हम ओपनिंग के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसका नाम चेंज करके ओपनिंग कर देते हैं। ये बीम थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बीम तो खैर है नहीं, वो तो कॉलम्स पे ही आएगी, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे, कंटिन्यूस के बजाय ये डैश्ड ले लेते हैं। ठीक है, ओके किया। ठीक है, एंड यहाँ से एल एंटर करेंगे और इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अभी इसलिए इस तरह से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ओ सॉरी, यहाँ पे इसको मिल गया, ये हमने डिफ पॉइंट पे ले दिया, सॉरी। यहाँ पे अब ठीक है, अब आ जाएगा। यस, एज यू कैन सी आ गया। अब इसको कर लेंगे ऑफसेट, ओ एंटर 4.5 इंचेस। ठीक है, इस तरह से, एंड देन ये ओपनिंग दिखा दिया हमने यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ओपनिंग आ गया। अब यहाँ पे हम रूम का साइज़ दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ये रूम का साइज़ है वो दिया हुआ है हमें, दिस इज़ 5 फीट लेंथ और 6 फीट 7.5 इंचेस जो है इसकी विड्थ दी हुई है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट कर लेता हूँ 6 फीट 7.5 इंचेस। ठीक है, गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं वॉल पे कन्वर्ट। ठीक है, ओ एंटर, और यहाँ पे आ जाएगा 4.5 इंचेस की वॉल, तो 4.5 इंचेस कर देंगे, 4.5 इंचेस। ठीक है, एंड इट्स ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब हमारा जो है ये बन गया है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर किया। अब यहाँ पे भी डोर देना है, तो यहाँ पे डोर दे देंगे, डोर है यहाँ पे। डोर का साइज़ आपको दिया नहीं हुआ है, डोर जो है D1 है, तो डोर आ जाएगा यहाँ पे 3 फीट के आसपास का। तो डोर क्रिएट कर लेते हैं। अब पहले लेंथ चेक कर लेते हैं, लेंथ कितनी है इसकी। तो 2 फीट 8 इंच का गैप बचा है। ओके, तो छोटा ही डोर आएगा यहाँ पे, बड़ा डोर तो नहीं आएगा। इसका प्रॉपर डिस्टेंस ये यहाँ तक दिया है 7 फीट 6.5 इंचेस का। ठीक है, तो देते हैं इसको डोर। तो डोर देने के लिए यहाँ से मैंने क्या करता हूँ, डोर वाला ले लेता हूँ ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, डोर क्रिएट करेंगे। अब जो यहाँ पे जो डोर दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है इस प्लान के अंदर। अब जो ये डोर का साइज़ दिया है D1, ये दिया हुआ है 3 फीट 3 इंचेस का, लेकिन जो ये स्पेस बच रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा कम आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है इस प्लान में थोड़ा सा चेंजेस हुए हों या फिर कोई गड़बड़ हुई हो। तो इस प्लान में एक हल्की सी मिस्टेक है, यहाँ पे डोर का साइज़ थोड़ा छोटा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बैक साइड है और बिल्डिंग का फ्रंट साइड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पीछे छोटा डोर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डोर छोटा ले लेते हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे आई थिंक 2 फीट। ये एक्चुअली D1 नहीं हो करके यहाँ पे जो है D4 है,
ठीक है, D4 ले लेते हैं। तो D4 है यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का। तो यहाँ से हम लेंगे लाइन एंड देन 2 फीट 6 इंचेस। ठीक है, 1 इंच लिया, ठीक है, ओ एंटर करेंगे। यहाँ पर करेंगे 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। तो ऐसे कैन सी परफेक्ट आ रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पे हमें देने की ज़रूरत नहीं है लाइन, डायरेक्ट हमने यहाँ से स्टार्ट एंड डायरेक्शन ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से परफेक्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। TR डबल एंटर कमांड आती है, इस तरह से अप्लाई किया, इसको भी इस तरह से कर दिया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है अप्लाई हो गया है इस तरह से। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से ग्रिड को थोड़ा बढ़ा देता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, और इसको भी ग्रिड को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हमारे जो है 2 डोर्स अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, अब जो ये डोर आएगा, ये जो डोर है D4 है। ठीक है, इसका भी D4 है। यहाँ पे जो है साइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा कम साइज़ रखा क्योंकि स्पेस कम था। ठीक है, जो प्रॉपर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो परफेक्ट है, इनसाइड का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना क्या है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ बाथरूम के लिए। अब ये जो बाथरूम का दिया हुआ है, दोनों बाथरूम्स में दिए हुए हैं D4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक बार मैं ट्रिम कर लेता हूँ इसको यहाँ से। एंटर किया, ट्रिम में कन्वर्ट किया, यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ से करेंगे ब्लॉक में कन्वर्ट, B एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने रखे, यहाँ पे हम रखेंगे D4। ठीक है, D4 नाम रखेंगे इसका, D4 कैपिटल। ठीक है, पिक पॉइंट करेंगे और क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया एंड देन ओके। ठीक है, हो गया ब्लॉक में कन्वर्ट। अब करना क्या है यहाँ पे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट, आई एंटर, क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोटेशन कर लेंगे। ठीक है, और क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक बार डोर जो है साइज़ देख लेते हैं इसका, इस तरह से है। क्लिक करेंगे यहाँ पर, आगे डोर अप्लाई हो गया इस तरह से। ठीक है, एज यू कैन सी, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड देन यहाँ पर ले लेंगे वॉल, इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन TR डबल एंटर, ट्रिम, हो गया इस तरह से अप्लाई। अब यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। तो आई एंटर, वही सेम हमने रखा। हम सबसे पहले तो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लिक करेंगे। ठीक है, हम इसको मिरर कर देंगे। ठीक है, क्लिक किया। अब इसको फ्लिप करना है, तो फ्लिप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। तो MI एंटर करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको सिलेक्ट, एंटर किया, यहाँ पे हमने दे दिया इसको मिड पॉइंट। ठीक है, क्लिक किया और करेंगे यस इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था। सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हम ले लेंगे वॉल, लाइन ले लेंगे और यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो एज यू कैन सी हो गया अप्लाई। TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम किया इसका, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देंगे एंड देन इसको भी ट्रिम। ठीक है, यहाँ से हम लाइन अप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। अब ऐसे ही हम लोग बाकी डोर्स भी अप्लाई करेंगे। बाकी डोर्स के लिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब बाकी डोर्स को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ से वीडियो थोड़ी तेज़ हो जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि डोर्स वगैरह साइज़ वगैरह देख के हम अप्लाई कर देंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा, तो जो डोर के साइजेस हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी इस तरह से हमारा जो है क्रिएट हो गया है। हमारा हमने जो डोर्स वगैरह हैं वो दे दिए हैं। अब आई थिंक एक डोर और बचा है, वो है स्लाइडिंग डोर। तो हम यहाँ पे स्लाइडिंग डोर और दे देते हैं। एक डोर यहाँ पे एक और ये है, और एक डोर यहाँ पे ये बचा है, तो 2 डोर्स हैं, तो वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे डोर प्लस विंडो दोनों चीज़ें एक साथ दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे डोर और विंडो दोनों एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो डोर क्रिएट करेंगे, उसके बाद विंडो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो डोर का साइज़ दिया हुआ है वो देख लेते हैं पहले तो जो डोर प्लस विंडो का साइज़ दिया हुआ है ये 3 फीट 6 इंच दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट से आगे तक दिया हुआ है ये 4 फीट 2 इंच का। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो 3 फीट 6 इंच का डोर है ये। ठीक है, 1 इंच लिया और यहाँ से हम इसको ऑफसेट कर देंगे। ओ एंटर, 3 फीट 6 इंच। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ तक ही है। ऐसे मैं लेयर चेंज करता हूँ और इसको कर देते ट्रिम। एंटर किया, ट्रिम इसको किया, इसको किया। हो गया। अब यहाँ से इसको कर देते हैं 9 में कन्वर्ट। यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं और स्टार्ट एंड डायरेक्शन लेंगे। आई थिंक ये थोड़ा स्नैप कर रहा है ना, तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके स्नैप, हाँ ओके ऑफ है, तो थोड़ा सा स्नैपिंग कर रहा था। आप चेक कर सकते हैं कि ये अभी स्नैपिंग कर रहा था बीच में जब मैं बना रहा था। तो यहाँ पे आप विंडो का साइज़ और देख लेते हैं। तो विंडो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो दी हुई टोटल विंडो का साइज़ दिया हुआ है, ये दिया है 4 फीट 2 इंच का। ठीक है, 4 फीट 2 इंच का विंडो दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ले लेंगे विंडो। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो इंच लेके इस तरह से पर यहाँ पे हम सेंटर लाइन के थ्रू 4 फीट 2 इंचेस इस तरह से लेंगे। क्लिक। ठीक है, अब इसको कर देंगे ऑफसेट दोनों तरफ। ओ एंटर, 1 इंच इधर 1 इंच उधर विंडो के लिए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो जो ये विंडो हमने जो क्रिएट की है, यहाँ इसका लेयर अलग से रख लेते हैं ताकि ये क्लीन नहीं नज़र आ जाए। अभी के लिए मैं थोड़ा ग्रीन दे रहा हूँ यहाँ पे,
थोड़ा नज़र आ जाए तो एज यू कैन सी हमारी विंडो है वो बन गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम विंडोज़ बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो दूसरा बाकी की विंडोज़ बना लेते हैं। तो जो बाकी की विंडोज़ हैं वो हैं W4 और W2 W1 वगैरह, ये इस तरह से। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कहाँ का विंडोज़ है। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं इन विंडोज़ को अवॉइड करने वाला हूँ। जो ये साइड में जो विंडोज़ दी हुई हैं, ये साइड विंडोज़ में सारी अवॉइड कर रहा हूँ। हम बस यहाँ की विंडोज़ देंगे। अब यहाँ पे मैं इस तरह से विंडोज़ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अलग से आपके इन फ्यूचर कोई प्लान वहाँ पे बने उस तरह से। तो यहाँ पे साइड में इस तरह से आपको विंडोज़ नहीं देनी है जब आप प्लान एक्चुअल टाइम पे बना रहे हो सकता है यहाँ पे आप यहाँ पे प्लॉट वगैरह हो। अगर मैं आपको ओरिजिनल जो दूसरा वाला प्लान है वो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये वाला प्लान है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरफ हाउस प्लान्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन विंडोज़ को हम नहीं देने वाले। हम यहाँ पे जो पीछे बैक विंडोज़ हैं और यहाँ पे जो फ्रंट में जो ये 2 विंडोज़ हैं, हम बस यही देने वाले हैं। और एक जो ये विंडो है और जो लास्ट की विंडोज़ हैं, बस ये देने वाले हैं। बाकी विंडोज़ को मैं नहीं दे रहा। रीज़न क्या है कि दोनों तरफ प्लान्स हो सकते हैं। ठीक है, हाउस प्लान्स हैं या बैकवर्ड में है कोई। ठीक है, तो हम फ्रंट और बैक में ही देंगे, साइड में नहीं देंगे। साइड में नहीं देते कभी भी। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो विंडो वाली लाइन विंडो ले लेते हैं। यहाँ पे लेंगे लाइन, सॉरी L एंटर किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे। यहाँ से हमने लिया लाइन। ठीक है, ऑफसेट करेंगे। अब जो ये डिस्टेंस दी हुई है, ये दी हुई है आपको टोटल जो ये विड्थ दी हुई है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन सी विंडो है। ये है W1। तो इसका साइज़ जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है W1 का 4 फीट 6 इंच का। तो ओ एंटर 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट करेंगे। ठीक है, लाइन ले लेंगे यहाँ से। ओ एंटर 1 इंच इधर 1 इंच उधर, और यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गया। तो ऐसे कैन सी हमारी विंडो क्रिएट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे सी, अब जो बाकी के जो विंडोज़ हैं वो शायद आई थिंक कॉमन है। यहाँ पे दोनों विंडोज़ कॉमन तो हैं। हाँ, दोनों विंडोज़ हैं कॉमन। इसको थोड़ा सा पहले तो इसको मूव करवा लेते हैं, क्योंकि बैक साइड पे जाके थोड़ा सा, तो हमें वहाँ पे डिस्टेंस दी नहीं हुई है। तो मैं मूव करवा लेता हूँ। सेलेक्ट करते हैं इसको, सी को एंटर किया और इसको इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कॉपी किया हमने यहाँ से इसको एंड देन अप्लाई। ठीक है, और बैक साइड में यहाँ पे जो विंडो है, ये बेसिकली विंडो नहीं, इसको हम वेंटिलेशन बोल सकते हैं। विंडोज़ नहीं आएंगी यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, बाथरूम के बैक साइड में कभी भी विंडो नहीं दी जाती। लोअर्स दिए जाते हैं। सॉरी, वेंटिलेशन नहीं, लोअर्स दिए जाते हैं। और जो इसका साइज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 फीट 6 इंच का। तो हम यहाँ पे लोअर ही अप्लाई करेंगे, विंडो अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम लोअर के लिए 2 फीट बाय 2 फीट का ले लेंगे लोअर। ओ एंटर 2 फीट का लोअर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और एक बाकी के जो ये विंडोज़ आगे बन गई हैं, आगे की भी दे देते हैं। तो आगे प्लान में देख लेते हैं कि आगे प्लान में कौन कौन सी विंडोज़ हैं। आई थिंक सेम यहाँ पे है W4 दिए हुए हैं। तो इनका जो साइज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 फीट के। तो 5 फीट के विंडोज़ हैं ये। तो इनको भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम बाकी जो आउटर वॉल है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसका ओरिजिनल मेन जो प्लान है वो दिखा देते हैं।
ये जो मेन प्लान है, यहाँ पे आगे और पीछे की तरफ वॉल्स दी हुई है AC साइड प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है हम मान के चल सकते हैं कि ये पीछे का जो है 20 फीट का है टोटल, और आगे हम बैक साइड में हम 10 फीट का मान के चल रहे हैं, और आगे जो है ये 20 फीट के आसपास होगा। तो हम यहाँ पे वॉल्स आउटर वॉल्स दे देते हैं, तो यहाँ से हम आउटर वॉल दे देंगे, लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका प्लान क्रिएट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और आगे इंक्रीज कर लेता हूँ। एक सेकेंड, पहले तो हम यहाँ पे आगे एक रेफरेंस लाइन ले देते हैं, ठीक है। इन सभी को एक्सटेंड कर लेंगे, EX डबल एंटर करेंगे। ओके, तो दिस वाज द होल प्लान। तो ये अभी हमने पहला ही पार्ट कंप्लीट किया है। हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ प्लान के ऊपर काम किया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, हम लोग टैग्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो उसी वीडियो के अंदर हम लोग टेम्पलेट बना के इसको प्रॉपर प्रिंट वगैरह करेंगे इसको, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बिकॉज हमने इतना सारा प्लान क्रिएट किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही इनफ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे जो है कोर्स को वो ज़रूर जाके हम परचेज़ कीजिए। हमारा जो ऐप है PTS CAD एक्सपर्ट ऐप, उसके ऊपर हमने रेविट MEP के ऊपर और स्टैट-प्रो के ऊपर ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। वेलकम कूपन कोड है, वेलकम 500 जो कूपन कोड है वो उसका आप अप्लाई कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं उसको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो टिल देन, दिस इज रजत फासिल हियर saying goodbye and take care from PTS CAD expert. Bye bye guys, see you in the next one.